हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। और 31 अक्टूबर 2022 को देखा जाए तो एसएमई आईपीओ स्टॉक मार्केट पे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है इसका। तो ये आईपीओ आ रहा है, अपकमिंग आईपीओ, सारे आईपीओ जो आ रहे हैं उसकी डिटेल इस वीडियो में है। और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो डीमेट अकाउंट के ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसके ज़रिए आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आप डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। फिलहाल देखते हैं इंटीग्रेटेड आईपीओ और राइट जोन आईपीओ, विक्टल केमटेक आईपीओ और डेप्स एडवर्टाइजिंग आईपीओ, ये 4 आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं। देखते हैं ये हैं ये चारों आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन आया है, इसके अंदर आप किस तरह अप्लाई करना चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए, सारी बातें सारी चीज़ें ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो नए यूज़र आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं 4 आईपीओ का रिव्यू करते हैं और डिटेल देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात करें इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विस की, जिसको आईपीएस सर्विस ग्रुप भी कहते हैं। देखा जाए तो ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 31 अक्टूबर 2022 को और 2 नवंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। और आईपीओ प्राइस रखी गई है 59 रुपीज़ और फेस वैल्यू 10 रुपया है। एक एसएमई आईपीओ है जो एनएससी पे लिस्ट होगा, जिसका आईपीओ की टोटल साइज़ देखा जाए तो करीब 12 करोड़ 74 लाख का ये आईपीओ है। टोटल साइज आईपीओ की 12 करोड़ 74 लाख की। और ये एक लॉट में रखा गया है करीब 2000 शेयर्स। देखा जाए तो जो एसएमई आईपीओ रहती है वो लॉट के अंदर ही ट्रेड होते हैं और लॉट पे आप बाय कर सकते हैं, लॉट पे आप सेल कर सकते हैं। फिलहाल इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विस की कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं। हम बात करें इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विस की, देखा जाए तो एक आईपीएस ग्रुप की जो शुरुआत हुई थी 2004 में। और देखा जाए तो एक ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी है और ये मैनेज करती है एग्जीक्यूटिव आईटी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में और ज़्यादातर जॉब वगैरह में जो प्रोवाइड करती है ये कंपनी है। फिलहाल इसका हम एक फाइनेंशियल देख लेते हैं जो लाख में दिया गया है। 2020 के अंदर जो प्रॉफिट दिखाया गया है करीब 3 करोड़ 11 लाख का और 21 में दिखाया गया है करीब 1 करोड़ 90 लाख का। और 2022 के अंदर देखा है करीब 4 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। और आईपीओ लाने का मेन मकसद है वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए इनको। और मेन जो आईपीओ की चीज़ें वो देख लेते हैं। 31 अक्टूबर को आएगा, 2 को क्लोज हो जाएगा और इसका जो प्राइस रखा गया है 59 रुपीज़ रखा गया है और 10 रुपया फेस वैल्यू है। लॉट साइज़ 2000 शेयर्स की है। और फिलहाल जो आईपीओ टोटल आईपीओ 12 करोड़ 74 लाख का ये आईपीओ है। एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा, ये एनएससी पे लिस्ट होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। और फिलहाल इसका जो कोटा रखा गया है 50% एचएनआईएस के लिए, 50% रिटेल के लिए रखा गया है। और मेन डेट देख लेते हैं। 31 को ओपन होगा, 2 को क्लोज हो जाएगा और 7 नवंबर को इसका अलॉटमेंट का दिन है। ध्यान रहे 7 नवंबर को अलॉटमेंट का दिन है। और रिफंड हो जाएगा ये 9 तारीख को और 10 तारीख को ये अकाउंट में आ जाएगा जिनको आईपीओ लगेगा। और फिलहाल 11 नवंबर को इसकी लिस्टिंग है और देख लेते हैं इसके अंदर लिस्टिंग क्या होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आईपीओ देखते हैं उसमें क्या है। नेक्स्ट आईपीओ जो है वो है, उसका नाम है राइट जोन कैमकॉन आईपीओ। ये आईपीओ भी 31 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और 2 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। और इसकी जो प्राइस रखी गई है करीब देखा जाए तो 75 रुपीज़ पर रखी गई है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। और आईपीओ जो है 8 करोड़ और 96 लाख का ये आईपीओ एसएमई आईपीओ। ये भी आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। ज़रा ध्यान देखने की चीज़ है कहाँ लिस्ट हो रहा है, एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। और एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स रखे गए हैं। फिलहाल देख लेते हैं कंपनी की डिटेल के बारे में। उससे पहले जो नए व्यूअर आए हैं उनसे मैं कहूँगा चैनल को लाइक कर दो और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करो, साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। चलो देखते हैं कंपनी की डिटेल के बारे में। कैमकॉन इंडिया लिमिटेड के बारे में देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। और ये कंपनी जो है केमिकल कंपनी है और एक कंस्ट्रक्शन लाइन में अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। कंस्ट्रक्शन केमिकल कॉन्क्रीट वगैरह प्रोडक्ट बनाती है। और कंपनी का इन जो चीज़ें जो प्रोवाइड करती है कंपनी, ज़्यादा देखा जाए तो इंजीनियरिंग के अक्षर में वाटर प्रूफिंग सिस्टम, कॉन्क्रीट लुब्रिकेंट, इंजीनियरिंग, ग्रोथ, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, कॉन्क्रीट रिपेयर, जो मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लाइन की कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है। और ये कंस्ट्रक्शन के अंदर ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है ज़्यादातर देखा जाए तो। और कंपनी के डिटेल में अगर जाते हैं तो कंपनी के ये जो इसमें दिया गया इसका फाइनेंशियल देखते हैं तो 2020 के अंदर देखा जाए तो 15 लाख का प्रॉफिट था। 2021 में 69,000 का इनको वो प्रॉफिट था। और 2022 के अंदर देखा जाए तो करीब 26 लाख का प्रॉफिट दिखाया गया और 26 लाख का प्रॉफिट है। और 2022 के अंदर जो 2022 का जो क्वार्टर है सितंबर क्वार्टर के अंदर जो दिखाया गया तो करीब 17 लाख का प्रॉफिट दिखाया गया है। फिलहाल मेन डेट वगैरह में बात कर लेते हैं तो 21 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और 2 को क्लोज हो जाएगा। 75 रुपीज़ शेयर की प्राइस है। फिलहाल फेस वैल्यू 10 रुपये है और एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स है। देखा जाए तो टोटल जो
आईपीओ है, पूरा ही पूरा फ्रेश इशू है। और एक चीज़ और, इसमें 8,96,00,000 का ये शेयर्स है, जिसके अंदर एनएससी पे लिस्ट होगा, एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। और ये एचएनआईज के लिए 50% कोटा रखा गया है, हम जैसे आप जैसे रिटेल के लिए भी 50% रखा गया है। और मेन डेट देख लेते हैं, तो डेट जो मेन डेट है इसके अंदर 31 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, 2 को क्लोज हो जाएगा। और साथ साथ में बेसिक अलॉटमेंट 7 नवंबर को देखने को मिलेगी, और रिफंड 9 तारीख को हो जाएगा, और डीमेट अकाउंट में 10 को आएगा। और उसके बाद लिस्टिंग मेन डेट जो रहती है वो लिस्टिंग की 11 नवंबर 2022 की है। फिलहाल जैसे भी अपडेट रहेगा वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। फिलहाल देख लेते हो नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है उसको। तो गाइस वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं विटल केमटेक आईपीओ के बारे में। ये भी आईपीओ देखा जाए तो 31 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और 3 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। और इसकी जो प्राइस रखी गई है 95 रुपीज़ से 101 के बीच में रखी गई है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये है। और देखा जाए तो टोटल आईपीओ जो इसमें बताया गया है, आईपीओ साइज़ 64,64,00,000 का ये आईपीओ है। ये भी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा, ये ध्यान देने की चीज़ है। और एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स रखे गए हैं। फिलहाल एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स है, और ये भी 31 अक्टूबर को ही स्टार्ट होगा। और जो नए व्यूवर आए उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगता है, आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चलो कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि विटल केमटेक कंपनी। विटल केमटेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। और ये मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग फास्फोरस डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। देखा जाए तो जो इसको मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है फास्फोरस बेस्ड केमिकल, एक तरह कह सकते हैं ये केमिकल बेस्ड कंपनी है। और इसके जो मेन फाइनेंशियल दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। लाख में दिया गया है, तो नेट प्रॉफिट जो आया था 2020 में 1 करोड़ का आया था। और देखा जाए तो 2021 के अंदर 2,93,00,000 का आया था। और 24 नवंबर 2021 में एक क्वार्टर का इन्होंने दिया, उसमें आया था 7,84,00,000 का। और मार्च 2022 का जो क्वार्टर फाइनेंशियल है उसके अंदर 6,70,00,000 का इनका प्रॉफिट आया था। और देखा जाए तो 30 अप्रैल 2022 के अंदर 1,35,00,000 का इनका प्रॉफिट आया था। फिलहाल अभी देख लेते हैं मेन इनका ऑब्जेक्टिव जो है लाने का है, तो कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और मेन डेट वगैरह देखते हैं तो 31 अक्टूबर को आया था, 3 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। 10 रुपया फेस वैल्यू है। और 95 रुपीज़ से 101 के बीच में इनका प्राइस रखा गया है। मैं आपसे फिलहाल यही कहूँगा 101 रुपये पे ही आप प्राइस बैंड पे ही आप इसको परचेज़ करें। देखा जाए तो एक लॉट के अंदर इसके अंदर 1200 शेयर्स रखे गए हैं, 1200 शेयर्स रखे गए हैं। फिलहाल लॉट साइज़ के अंदर टोटल इशू साइज़ जो है देखा जाए तो पूरा फ्रेश इशू है। 64,64,00,000 का ये आईपीओ है। एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा, ये भी ध्यान देने की चीज़ है। और एक चीज़ और, इसमें जो कोटा रखा गया है 50% क्यूआईबी के लिए रखा गया है, और एचएनआईज के लिए 15% रखा गया है। और हम आप जैसे रिटेल के लिए 35% रखा गया है। और फिलहाल अगर हम टेंटेटिव डेट के बारे में बात करते हैं तो ये भी 31 तारीख को स्टार्ट होगा, 3 को क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद मेन डेट आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट 9 नवंबर 2022 को रहेगा, और 10 तारीख को रिफंड हो जाएगा। जिनको नहीं मिलेगा, रिफंड होने में 1-2 दिन लग जाता है, कोई इशू की बात नहीं है। अगर नहीं आए 3-4 दिन के बाद तो आप अपने बैंक के अंदर कॉल करके बात कर सकते हैं। अक्सर मुझे कमेंट आता है कि मुझे रिफंड नहीं आया, 1-2 दिन में आ जाता है, 1 हफ्ते के अंदर नहीं आया तो आप बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग तक भी लोगों को रिफंड देखने को मिलता है। देखा जाए तो अलॉटमेंट 9 को तो 14 तक भी रिफंड आ सकता है। उसके बाद नहीं आया तो आप बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद डीमेट अकाउंट में आ जाएगा 11 तारीख को। और लिस्टिंग ये भी 14 नवंबर को ही लिस्टिंग है इसकी, ज़बरदस्त लिस्टिंग हो सकती है इसकी ये। और उसके बाद देखा जाए तो इसके अंदर होल्डिंग जो है 99% इसके अंदर 99.99 100% इसमें होल्डिंग प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। फिलहाल रिटेल के लिए 1 लॉट ले सकते हैं, और मिनिमम मैक्सिमम 1 ही लॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ की बात करते हैं तो उसके अंदर डेप्स एडवर्टाइजिंग आईपीओ है। इसकी भी शुरुआत देखा जाए तो कंपनी 31 अक्टूबर 2022 को ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। एसएमई आईपीओ है, और 3 नवंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ प्राइस 30 रुपया है, फेस वैल्यू 10 रुपया। ये एसएमई आईपीओ छोटा सी आईपीओ है, 5 करोड़ 10 लाख का ये आईपीओ। देखा जब बीएससी एसएमई पे ही ये लिस्ट होगा। और टोटल आईपीओ साइज़ जो रखी गई है करीब एक लॉट के अंदर 4000 शेयर्स रखी गई है। फिलहाल देख लेते हैं कंपनी के डिटेल के बारे में। उससे पहले मैं कहूँगा जो नए यूज़र आए हैं चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आप एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं अच्छी वीडियो और नॉलेज आपके लिए लेके आते रहूँ। चलो कंपनी की डिटेल हम बात कर रहे हैं डेप्स एडवर्टाइजिंग आईपीओ की। देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1999 में हो गई थी। और डेप्स की बिजनेस की बात करते हैं प्रोवाइड करती है ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर्विस। और देखा जाए तो करीब इसके ये ज़्यादातर जो उनका सर्विस एडवर्टाइज के अंदर है, एडवर्टीजमेंट के अंदर है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया सर्विस के अंदर ही अपना
सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और जैसे न्यूज़पेपर, ब्राउचर्स और मैगजीन और टेलीविज़न चैनल, एफएम चैनल और आउटडोर होर्डिंग वगैरह पे देखा जाए तो इसके मेनी कस्टमर इंक्लूड है। करीब देखा जाए बिजनेस में कंस्ट्रक्शन के अंदर, एजुकेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, ऑटो और मोबाइल के अंदर, एफएमसीजी, ज्वेलर्स वगैरह और इंश्योरेंस और हाउसिंग वगैरह में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी ये हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और देख लेते हैं इसके ये फाइनेंशियल के बारे में, क्योंकि फाइनेंशियल सबसे मेन रहता है। कोई भी आईपीओ आता है तो इसमें लाख में दिया हुआ है। ये 2020 के अंदर देखा जाए तो 39 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और देखा जाए 31 मार्च 2021 में तो करीब 9 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और 2022 के अंदर 109 लाख यानी 1,09,000 का प्रॉफिट हुआ था करीब देखा जाए तो। और उसके बाद प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर को जो दिया गया है तो इसके अंदर करीब 87 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखा रहा है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हो रहा है। ये 4 आईपीओ जो आए उसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो आईपीओ जो इशू लाने का मेन वर्किंग कैपिटल चाहिए और कारपोरेट पर्पज़ के लिए चाहिए। फिलहाल आईपीओ जो डिटेल है वो देख लेते हैं। 31 को स्टार्ट होगा, 3 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपया है। फिलहाल प्राइस जो रखी गई है 30 रुपया पर शेयर रखी गई है। एक लॉट के अंदर 4000 शेयर्स है, और जो टोटल इशू है करीब 5 करोड़ 10 लाख का टोटल इशू साइज़ है। पूरा फ्रेश इशू साइज़ है। और देख लेते हैं लिस्ट कहाँ होगी। ये आईपीओ बीएससी पे लिस्ट होगी। ये भी ध्यान देने की चीज़ है कि 3 आईपीओ जो तो एनएससी पे था, ये बीएससी पे लिस्ट होगा। जो कोटा रखा गया 50% एचआरआईएस के लिए रखा गया है, और 50% रिटेल के रखा गया है। टेंटेटिव डेट टाइम टेबल देख लेते हैं तो टेंटेटिव टाइम टेबल जो है ओपनिंग इसकी 31 को होगी और 3 तारीख को क्लोज हो जाएगा, और बेसिक अलॉटमेंट 9 तारीख को है। अलॉटमेंट सबका अलग अलग है, ये चीज़ ध्यान देने की चीज़ है। किसी का 7 है, किसी का 9 होता है, तो इसका 9 तारीख का अलॉटमेंट है, और 10 को रिफंड हो जाएगा। 11 तारीख को तुम्हारे डिमेट अकाउंट में आ जाएगा। लिस्टिंग इसकी 14 नवंबर 2022 की होगी। फिलहाल अगर लॉट साइज़ की बात करते हैं तो रिटेल 1 ले सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि एक है लॉट के अंदर 4000 शेयर्स है, और 4000 शेयर्स के अंदर अमाउंट 1,20,000 हो रहा है। और प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो करीब 96.66% इसके अंदर होल्डिंग है, और फिलहाल आईपीओ आने के बाद 64% होल्डिंग हो जाएगी। फिलहाल ये 4 आईपीओ में क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता दूँ, और डे बाई डे क्या इसमें जीएमपी वगैरह आता है फिलहाल मैं आपको बता दूँगा। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और मैं इन चारों आईपीओ में सबसे मेन आईपीओ जो है वो भी बता देता हूँ किसमें अप्लाई करना चाहिए। और मेरी पर्सनल राय ये है कि 4 आईपीओ के अंदर देखा जाए तो इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विस के अंदर ही ज़्यादा अप्लाई करने देखने को मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर ये आईपीओ देखा जाए तो इसकी फाइनेंशियल के बारे में अगर डिटेल में बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ साथ में एक कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें अप्लाई करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आपका पैसा है, आपको जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ। इससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करो कि पैसा हमको कहाँ लगाने का है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबाओ, ताकि नई वीडियो नई नॉलेज मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।